व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। पाकिस्तान में हाल बेहाल, पुलिस और फौज में छिड़ी जंग। ले भाई साहब, इनकी आर्मी ना लोगों की सगी, इनकी आर्मी ना वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार की सगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक तो वैसी सरकार किसी की सगी नहीं है। और इनकी सरकार, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस जो आता है देश की भलाई करने, उठा के आ जा, तेरे गुद्दी पकड़ते, तू कटोरा छोटा, तू कम मांगने की कोशिश कर रहा है ना, तू सोच रहा है कि लोगों का भला कर देगा, तू चल। तो अब क्या है नया मामला, क्योंकि कल की वीडियो में तो जो सर की ये वाली थी चकने पर चर्चा वाली, उसमें भाई साहब वो गया था बीबी के कहने पे, पपेट दिया स्टूडेंट नहीं। 1 2 3 गो। चीयर्स भाई। चीयर्स। मैंने भी ग्रीन टी शुरू कर दिया। खाना चल रहा है नरेंद्र सर, बजट का इंतजाम कर दिया है। जो हमारा सी पैक है उसके लिए भेजा हुआ ना बंदा सर, बर्तानिया गया हुआ है वो बजट लेने। बर्तानिया प्रोड्यूसर जो है हमारा मलिकाए बर्तानिया। अच्छा, वहां से दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चकने पे चर्चा म्यूजिक। मैंने दूसरे पीनट देख लिए जो मैं खा सकती हूँ। ओ भाई साहब, ये तू लेके बैठी है अगली बार से। नापाक पुलिस लोग आराम में लुपड़े हुए। तो उससे बातचीत हुई प्रोड्यूसर से, तो वो बोला कि पैसे का इंतजाम हो गया है, रकम जुटा ली गई है। किस मुद्रा में लाना है, बस इसकी बात हो रही है कि धातु में लाना है या तरल पदार्थ में लाना। बताओ क्या सर, एक राष्ट्रीय सभा के सदस्य हैं पाकिस्तान के। ये आप तिरछा कैसे पढ़ रहे हो कागज को? ऐसे अच्छा, ही पढ़ता, लिखा ऐसे है, पढ़ ऐसे रहे हैं, तिरछा ऐसे। वो फाइल की तरह रखा हुआ था। जमाल शाह कक्कर, ये कौन है भाई? ये राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष हैं, क्वेटा के हैं। तो वहाँ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सभा के सदस्य लिखा हुआ था। कुछ एमपी वगैरह होंगे, राज्यसभा होती होगी वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, तो उनके यहाँ मैं देख रहा राष्ट्रीय सभा लिखा हुआ है, नेशनल असेंबली ऐसा कुछ। नेशनल असेंबली तो पार्लियामेंट हो गई उनकी, तो उसी के एमपी होंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि वो बीएलए वाली जो ट्रेन है ना सर, जाफर एक्सप्रेस, हाँ। तो उसके हवाले से बता रहे हैं कि रोड सब जाम है, मतलब वाहन जा नहीं रहे हैं, रेलवे बंद पड़ी है, जिसकी वजह से फ्लाइटें इतनी महंगी हो रही है। एक बार सुन लें सर। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में एक ही बड़ा शहर है क्वेटा, जो कैपिटल भी है। 28-30 लाख आबादी का शहर है, जो इस वक्त बहुत, मेरा हल्का भी वहाँ है, रोजगार नहीं है वहाँ पे, बॉर्डर्स बंद है और रोड सारे बंद है। अनी बाबा साहब बैठे हुए, कभी वहाँ से 7-8 ट्रेन चलते थे, अभी एक ट्रेन भी नहीं चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अनी बाबा साहब से कि बोलान मिल और जाफर एक्सप्रेस को डेली बिना दो पे शुरू किया जाए। और जनाब स्पीकर, रास्ते हमारे बंद है, ट्रेन बंद है, तो एक ही जरिया एयरलाइन का, वो 25,000 का टिकट 1 लाख तक फरोख्त कर गए। वो कह रहे हैं सर कि उससे क्या हो रहा है कि 25,000 से 1 लाख रुपए तक की जो पाकिस्तान की करेंसी है, इतना रेट है फ्लाइटों का, और आवागमन कम है, तो उससे महंगाई बहुत ज्यादा है। और वो डिमांड कर रहे हैं इसकी, जो बीएलए की ट्रेन है, जहां पर चलाया जाए, उसको वापस चलाया जाए। नए आ गए होंगे। वो बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी है वो, जाफर एक्सप्रेस। बीएलए वाले कह रहे होंगे यार हमारा नया बैच आ गया है। नए लड़कों की अभी तक ट्रेनिंग नहीं। तो सर ये बड़े दुख के साथ कह रहे थे क्या कि मतलब बिल्कुल ही बंद हुआ पड़ा है, ऐसा क्या मसला चल रहा है सर? बिल्कुल ही यातायात बंद है, रेलवे बंद है। नहीं, वो इसलिए बंद है, और रोड भी काफी हद तक डिजर्टेड हैं, लोग चलाना नहीं चाह रहे। बीएलए है ना सड़क पे। एक्चुअली ये बात आप देखना, मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान में बहुत लोगों ने उनको गालियां दी, नेशनल टेलीविजन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्होंने फेस करा, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे उसको गद्दार बोला कि ये गद्दार है, मौलाना गद्दार है, इसको अफगानिस्तान भेज दो, इसको मौलाना डीजल देखो, डीजल जो है ना, उसने एक जो बात बोली डीजल ने, वो बात उसने गलत नहीं बोली। उसने ये बोला कि बलूचिस्तान लगभग इनके हाथ से निकल गया है और जंग जारी है, जंग चल रही है। जंग तो वो होता है जो रेस्ट होता है, जंग होती है लड़ाई। अच्छा, जंग जारी है। हाँ। उन्होंने 2-3 जगह का हवाला भी दिया सर कि पश्तून, बलोच, खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी है।
और पाकिस्तान के हाथ मतलब, और कश्मीर का भी उन्होंने हवाला दिया था सर मौलाना डीजल ने, हाँ कि 3 महीने से वहां पे रावलकोट में लोग बैठे हुए हैं, हाँ सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है। उनके शब्द बड़े गैप के साथ और समझ में आ जाते हैं। बताएं सर। नहीं देखो, मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात करूंगा क्योंकि रावलाकोट वगैरह तो वो एक अलग मुहिम चल रही है वहां पे, जो वहां के लोकल चला रहे हैं। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को मैनेज नहीं करना आता, मैं आपको सही बात बताता हूँ। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान को कोट अनकोट मैनेज करने वाली उनकी फौज है, तो फौज का एक नजरिया होता है। कोई भी फौज, किसी भी मुल्क की जो फौज होती है ना, इट इज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब वो जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, फौज का मतलब क्या, बेसिकली वायलेंस। कोई भी फौज क्या करती है, इट इज मेंट फॉर वायलेंस टू प्रोटेक्ट द नेशन। यू प्रोटेक्ट द नेशन बाय लॉज, यू प्रोटेक्ट द नेशन बाय डिप्लोमेसी, यू प्रोटेक्ट द नेशन बाय इकोनॉमिक्स, यू प्रोटेक्ट द नेशन बाय वायलेंस। तो अलग अलग तरीके से आप अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें से एक वायलेंस है जिसकी इंचार्ज कोई भी मुल्क की फौज होती है, वो यूएस हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, जिसका मेन ट्रेनिंग जो है वो वायलेंस की है। जिसकी मेन ट्रेनिंग, जिसने, अब आसिम मुनीर है, 40 साल से आसिम मुनीर यही प्रैक्टिस करता है, करता चला है, मतलब एक कोई भी फौजी की यही ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। वो सिपाही का लेवल हो, जनरल का लेवल हो, वो जनरल का लेवल थोड़ा सा एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है। फिर वो पूरे ग्लोब की बात करते हैं कि ये ट्रेंड है, इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक फलाना, ऐसा, वो अलग चीज है। सिपाही कहता है ठीक है, राइफल में बैनर लगाया, घोप निकाल, वो उसका, पर वायलेंस ऊपर से नीचे वही है। जिन लोगों की पूरी तरबियत, पूरी ट्रेनिंग, सब कुछ वेपन्स में हो, वायलेंस में हो, और आप उनको मुल्क के ऊपर बैठा देंगे तो उनका रिएक्शन वही होगा, क्योंकि ट्रेनिंग वही है ट्रेनिंग वही। आप पॉइंट आउट कर रहे थे कुछ दिन पहले, प्रोड्यूसर भी बैठा था, मेरे किसी सीनियर ऑफिसर का, जिन्होंने फौज छोड़ दी है कई साल पहले, रिटायर हो गए। मैंने भी फौज कई साल पहले छोड़ दी। आज भी उनका कॉल आता है, मैं बैठे बैठे बात नहीं कर पाता। जैन सर अपने आप कुर्सी से खड़ा हो गया, जैसे वो सामने खड़े हैं मेरे, बैठ, ऐसा नहीं कि मैं उठना चाहता हूं या मेरे दिमाग, वो एक घुटनों में रिफ्लेक्स है। वो ट्रेनिंग का है ना, ट्रेनिंग का पता नहीं, वो impact हो करंट गया से है, जाता है, training- घुटने ऐसे सीधे हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या अभी है, Reflection ये जैसे सेकंड होता नेचर ना, है तो वैसे है, मतलब इट्स लाइक दैट होता है। तो फौज का एक यूनिक, एक फौज का एक माइंडसेट होता है। आपने आसिम मुनीर को टॉप पे बैठा दिया, 27वीं तरमीम करी, फिर आप 28वीं, 29वीं, आपकी जो मन चाहे कितनी 50 और करो, आपने सब कुछ करवा दिया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इतने पावर दे दिए। लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग तो वही है। जब आप उसको हेड बना दोगे तो उसने यही करना है जो बलूचिस्तान में हो रहा है। और बलूचिस्तान में आज से नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी थे, मुशर्रफ भी ऐसी था, जियाउल हक भी ऐसी था, याहिया खान भी ऐसी अच्छा, था, इसको देख के तो उसके गुस्सा पहले आता है अयूब बीच खान वाले वो को भी देख ऐसी के था। तो। तो आपने पाकिस्तान को, मेंढक सी शकल का। इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान कैंट है, कैंटोनमेंट होते हैं ना, इनको लगा पूरा पाकिस्तान कैंटोनमेंट है और वैसे उसको मैनेज करना है, और वैसे हो नहीं पाता। जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है, वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो बलूचिस्तान इनके हाथ से लगभग निकल गया। अब ये बोलें कि साहब वो जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, कोई भी हैं, अब वो लाख बोलें कि साहब जाफर एक्सप्रेस चला दो, आप चला दो, बिल्कुल खुशी खुशी चलाओ, फिर होगा क्या? वही होगा, उससे जो क्या अब तक होगा? हुआ है दोबारा से। आप रोड खोल दो, उससे क्या होगा? क्योंकि जो उनकी बेसिक नाक में दबेगा फिर से। इशू हैं लोगों के बलूचिस्तान के, वो आप रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे। और जो पाकिस्तानी पंजाब में जो लाहौर की खुशहाली है, किसी बलोच को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि लाहौर खुशहाल है। क्वेटा में जो इंसान बैठा है उसको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि लाहौर खुशहाल है, उसको इससे प्रॉब्लम है कि जो मेरे इलाके की चीजें हैं उनको लाहौर ले जाके लाहौर को खुशहाल बनाया और मुझे गरीब रखा, हाँ मुझे परेशान रखा। हर किस्म का हक लाहौर पे है। लाहौर में आपने कितने सुने हैं पाकिस्तानी पंजाब में कि लोग डिसअपियर हो गए, ऐसा ही उठा के ले गई? आपने नहीं सुना होगा। डिसअपियरेंसेस कहां सुनेंगे आप? आप सुनेंगे बलूचिस्तान में, आप सुनेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। आपने कभी सुना कि पाकिस्तानी पंजाब में किसी ने कुछ करा और लोगों को गायब कर दिया? ना। तो ये सौतेला व्यवहार है इनके लिए, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होती है। वो हाथ से निकल गया सूबा इनके, बिल्कुल हाथ से निकल गया।
और वो उसी कारण से ज्यादा हो रहा है क्योंकि आर्मी को वहां पे झोंका हुआ है। सर ये फौज वाला जो मामला चल रहा है, ऐसा ही कि वाक्य हुआ है सर बन्नू पाकिस्तान, एरिया वही है सर बन्नू का। खैबर पख्तूनख्वा, जैसे अगर आप मैप देखोगे तो पाकिस्तान के साउथ में बलूचिस्तान है और बिल्कुल उसी ड्यूरन लाइन यहां से भी गुजर रही है, खैबर पख्तूनख्वा से भी गुजर रही है। तो आप नीचे अगर आप बलूचिस्तान देखते हो और इधर फिर ईरान है, तो अगर आप ऐसे बलूचिस्तान देखते हो तो उस बलूचिस्तान के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऐसे खैबर पख्तूनख्वा है, तो वहां पे बन्नू है। तो बन्नू में सर पुलिस और सेना आमने सामने हो गई। हाँ, बात आर्मी जो है ब्लैक शीशों की गाड़ी में कुछ आतंकवादियों को कैंट एरिया में ले जा रही थी, जिसका पुलिस ने विरोध किया और आर्मी ने कुछ किया होगा उनके ऊपर, जो आर्मी यहाँ तो जराते में तो हाथ छोड़ देती है। हाँ। तो पुलिस वालों ने अपनी जो थाने पोस्ट या चौकियां थी वो छोड़ के एक प्रदर्शन टाइप का हुआ फौज के खिलाफ। वीडियो भी आए थे सर कई सारे अलग अलग, तो ये भी चल रहा है। हम उसके स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं जी भाई, सिंपल सी बात है, वहां पे प्रदर्शन लोगों का भी हुआ और लोगों ने ये बोला है कि हमें मारने के लिए पाकिस्तानी, ये देखो ना बात ये पाकिस्तानी आर्मी करती क्या है, उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग जो हैं वो हाथ से निकल गए। अब क्या करें, आपने ऑपरेशन कर लिए, आपने 10 चीजें और कर ली, फिर क्या हुआ? कुछ हुआ होगा, आप कोई ऑपरेशन करा उसका रिजल्ट। अब क्या करें, आपने लाखों की तादाद में जो अफगान थे आपने उनको निकाल दिया पाकिस्तान से, ठीक है। तालिबान से आपकी ठन बैठी, झगड़ा हो गया आपका तालिबान से, टीटीपी से आपका झगड़ा है, वहां पे बीले है नीचे, पूरी की पूरी बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग मुल्क समझती, बलूचिस्तान की जो आवाम है अपने आप को एक अलग मुल्क समझते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि हम है ही नहीं पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलाका। अब इसमें होता क्या है कि लोग आ जाते हैं सामने खैबर पख्तूनख्वा के और वो कहते हैं कि हमें दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज हमारे बीच में दहशतगर्द छोड़ देती है, और दहशतगर्द छोड़ने के बाद वो जो दहशतगर्द हैं वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हम नहीं चाहते, हम यह चाहते हैं कि और ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तानी फौज है जब भी यहां पे आती है तो कलेश होता है, जब भी यहां पे आती है खून खराबा होता है, और ये अपने साथ दहशतगर्द लेकर आते हैं। और उसमें बोल भी रहे हैं वीडियो में सर कि आप अपने कश्मीर जाएं, हमें हालात पे छोड़ दें। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि जो सब नेशनलिज्म है ना, ये होती है, ये फिनोमिना है ग्लोबल, ये कनाडा में भी है सब नेशनलिज्म। एक आपकी मेन आइडेंटिटी होती है और आपकी सब आइडेंटिटी होती है, एक आपकी नेशनल आइडेंटिटी है, एक आपकी सब नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है। वो कभी कभी ज्यादा हो जाती है, वो कभी कभी कम हो जाती है, ठीक है। अब आप एक जमाने में असम में ऐसा हुआ करता था, जब ये परेश बरुआ वगैरह जितने भी उल्फा के थे ये लोग, ठीक है ना, तो कि नहीं हमें अलग होना है। अब नहीं बोलता कोई, अब सब मैनेज हो गया मामला। अब असम इज एन एक्सीलेंट स्टेट एंड सब कुछ बढ़िया है। पर एक जमाने में कुछ लोगों ने, मैं पूरे असम नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ लोग, फ्यू पीपल, जो कि ग्रुप था उल्फा, वन ऑफ द एम्स वाज दिस ओनली, सेसेशन थ्रू वायलेंस, अलग करना। अब इसको ना मैनेज करने का तरीका है, देयर इज अ वे टू मैनेज। आप नहीं मैनेज करोगे ये चीज फड्डे में पड़ेगी। लोग यही कह रहे हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में कि भाई पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट डाल देती है बीच में, वो हमें मारते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, और आप टेररिस्ट के खिलाफ शिकायत किससे करोगे? फौज से आप कर नहीं सकते क्योंकि फौज के डाले हुए हैं। और काले शीशे में जो पुलिस आई है सामने, पुलिस यही तो कह रही है, वो जस्ट इमेजिन टेररिस्ट्स को काली शीशों की गाड़ियों में कैंटोनमेंट इलाके में लिया जा रहा है कि आप, यही काम इन्होंने बलूचिस्तान में किया, दे डिड इट इन बलूचिस्तान ऑल्सो। जहां पे सब नेशनलिज्म जो बढ़ेगी या जहां पे एक आइडेंटिटी वाला मामला है, पाकिस्तान में सिर्फ एक आइडेंटिटी है, सब आइडेंटिटी जो आप रख सकते हैं, वो है इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब। अगर आप लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी हैं, वो आइडेंटिटी एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कोई और आइडेंटिटी एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। वो उन्होंने बलोचों को दबाने के लिए जब देखा कि बलोच नेशनलिज्म इज राइजिंग, बलोच अपना अलग, तो उनको ये नहीं बोला कि नहीं आपको क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर है तो आप बताओ क्या हुआ आपके साथ। अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे कैसे करना है आप हमारे साथ बैठो, रोड मैप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको पता है हमारे पास क्या है, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, जो नहीं कर सकते माफी मांग लेंगे, साहब हमारे बस का नहीं है, लेकिन बातचीत तो नहीं।
करते फौज ही भेजो, हम्म। टैंक भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो, मार डालो सबको। हाँ, और जब वो हथियार उठाएं और बिल्कुल जब सही आपके नहीं काबू है में न भाई। रहे हाँ तो आप बोलो कि नहीं साहब हम तो नहीं कर सकते। ये वही काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जो भारत के साथ करा। भारत के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जूते पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है। तो आपने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद खड़ी कर दी कि तुम लड़ो। ये वही चीज वहां पे कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। और वो तो बन भी गए हैं अपने सर, उनके देश जो के तोड़ताड़ अंदर। दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में, हम्म, वो बन गए हैं और फौज उनकी तैयार हो गई, तो डिप्लॉय कर रहे हैं अपने अपने। करेक्ट। 15 इधर लगा दो, 15-20 इधर लगा दो, क्योंकि यहाँ भेजने की तो अभी हिम्मत है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बोल ही दिया ऑपरेशन सिंदूर जो है फौज वो जो है कंटिन्यू है। जो है सर एक शमशान, देख, अगर इनका ये तैयार इन्होंने कर दिया, जो न्यूज़ आई है ना कि अगर ये इस तरीके से वापस रिबिल्ड कर दिया, अगर इन ये टेररिस्ट कैंप से इन्होंने अगर हरकत करी और इंडिया की तरफ चू भी कर दी इन्होंने, अगर यहाँ से इनको पता है इतना टाइम लगा उस बिल्डिंग को खड़ा करने में, ये भाई बोला साहब था ना चंद कुछ सेकंड- भी ऐसा होगा वो एक्ट ऑफ वॉर समझा हाँ, और जाएगा। दूसरा ये बोलते ना हमें कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे वो ऑफिशियल जारी है, बोल दिया था ना, स्टॉप हाँ, नहीं हुआ है, वो जारी पॉज है, बोल सकते ठीक हो है। उसको, वो भी हाँ, इसलिए और- वहां से इतना भी कुछ हुआ। हल्का सा भी। और इस देश ने अपने ही देश के सगी नहीं हुए, दूसरे देश के अंदर दिक्कत करनी है, ये पलता ही तो इसके ऊपर है। पर तो ये चीज देखना, कहीं ये जहां चाहे एक दूसरे देश में ही रहने जाए, ये देश ऐसा हो चुका है कि पीठ में उस देश को खंजर भी घोंपने बर्बाद वाला। कर देते हैं पीठ पीछे मार। जाके, अभी हाँ। ऑपरेशन सफेद सफेद सागर देखी थी ना, क्या एग्रीमेंट था कि वो सर्दियों में वो नीचे आ जाएंगे, वहां पर नहीं रहेंगे पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। ये इनका शुरू से रहा है कि दोगलापन भाई सामने हर से लड़ने जगह। की हिम्मत नहीं होती ना जब, हाँ, नहीं, बहुत तब ऐसा करते हैं। बहुत चंटे हैं हम हाँ। बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ नहीं है, हाँ। बहुत चंटे हैं। इनको ये पता है कि भाई साहब कि दूसरे की परात के अंदर से कैसे चून निकालना, कैसे अपनी रोटी बनानी है, दूसरे का हक मारना कैसे है। हाँ। ये बहुत ही वो क्या कहते हैं ना, बहुत चतुर चालाक और मतलबी वो है ये। इन्होंने बलूचिस्तान निचोड़ दिया भाई, लिटरली भाई। वहां से हर चीज लूटी, डेवलपमेंट कुछ नहीं करा। और कोई भी देश होगा, कोई भी होगा, इनफैक्ट हमारे इंडिया के अंदर कोई गांव होगा, कोई शहर होगा जो ये कह देगा, भाई ये डिस्ट्रिक्ट होगी कि भाई हमारे डेवलपमेंट ही नहीं होता, तो क्यों देंगे उस सरकार को वोट? दूसरे को तभी दूसरी पार्टी को तभी वोट देंगे ना, वो प्रॉमिस उनके सही लगेंगे उनको तो, और लगेगा नहीं तो फिर प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? हाँ। इसलिए होता है ना कि जब हक मारा जाता है या फिर उनका नजरअंदाज किया जाता है। इन्होंने तो नाश पीट रखा है वहां पर यार। और फिर जैसे दिखता है कि वहां से आंदोलन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर ये बस बड़ी तब, जल्दी हाँ, आर्मी से। हाँ। और इनका सैलरी लेते हैं और उस सैलरी से अपने नीचे पुर्जे पालते हैं, उनसे करवाते हैं फिर ये हाँ, हरकतें, हाँ। ठीक है। और इनका मेन बिजनेस सैलरी से नहीं है ना, मेन बिजनेस तो इनका वो ये प्लॉट बेच दिया, उधर की जमीन मार ली, ये दूध कर की दिया, फैक्ट्री वो कर लगवा दी। दिया, हाँ, हाँ। इनकी आर्मी दुकान फ्रेंचाइजी चलाती है भाई साहब, ठीक है। इनका और कुछ नहीं है। इन्होंने दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। उनकी आर्मी, जो सच बताऊं तो देश चला रही है, वो देश भी नहीं चला रही, वो एक बिजनेस चला रही है। और उन्होंने सबको लेबर रखा हुआ है, ये चीज बता दूं मैं। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं जय हिंद, जय भारत।